एक गांव में एक बहुत विशाल आम का पेड़ था। उसकी शाखाएं बहुत हरी भरी और मोटी थीं। पेड़ पर लगे आम बहुत ही मीठे थे। पेड़ पर बहुत तरह तरह के पंछी आते और चहकते फलों का रस पीते और प्रसन्न रहते थे। वह पेड़ पंछियों का सहारा था। पेड़ बहुत ही बड़ा था। पेड़ के आसपास का वातावरण बहुत ही खुशहाल था। एक दिन हवा के झोंके के साथ एक पतंग पेड़ की शाखा से लटक गई। उसके पीछे पीछे दौड़ते हुए एक छोटा सा प्यारा सा लड़का आया। वह पतंग को निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके नन्हे हाथ उस पतंग तक नहीं पहुंच पा रहे थे। वह पतंग निकालने के लिए बहुत उछल कूद कर रहा था, लेकिन पतंग उसके हाथ नहीं पहुंच पा रहे थे। यह पतंग मेरे हाथ में क्यों नहीं आ रही? वह निराश होकर नीचे देख रहा था। तभी पेड़ उसकी सारी हरकतें देखकर मन ही मन सोचता है, क्यों न इस बच्चे की थोड़ी सी मदद कर दूं। यह पतंग नीचे कैसे आ गई? हा 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 हा। इसके बाद से उन दोनों में गहरी दोस्ती हो जाती है। उस दिन के बाद लड़का हर रोज स्कूल छूटते ही पेड़ से खेलने आता था और सुबह शाम पेड़ के साथ खेलता था, बातें करता था, मीठे रसीले आमों का मजा लेता था। पेड़ की शाखाओं पर इधर से उधर झूलता रहता था। पंछियों की आवाज सुनकर खुश हो जाता। उसे देखकर पेड़ को बहुत खुशी होती और बच्चा भी उसके साथ मस्त रहता, खेलता कूदता मजे करता। ऐसा बहुत दिन चलता रहा। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। लड़के ने पेड़ के पास आना बंद कर दिया, लेकिन पेड़ उसकी रोज राह देखता था। इस बात से पेड़ बहुत उदास हो गया। एक दिन अचानक लड़का पेड़ के पास आ गया। अब लड़का थोड़ा बड़ा हो गया था, लेकिन पेड़ ने उसे तुरंत पहचान लिया और उसे अपनी तरफ आते देख बहुत खुश हो गया। अरे वाह, देखो तो कौन आया, मेरा दोस्त आ गया। कितने दिन हो गए मेरे दोस्त, तुम मेरे साथ खेलने नहीं आए। आओ मेरे साथ खेलो, मेरी शाखाओं पर झूलो, मेरे साथ बातें करो, बहुत मजा आएगा। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलना चाहता। अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मुझे खिलौने चाहिए। मुझे खिलौने के साथ खेलना है। उसके लिए मुझे पैसों की आवश्यकता है। मेरे पास पैसे नहीं है। मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं तुम्हें पैसे तो नहीं दे सकता मेरे दोस्त, लेकिन एक रास्ता है। तुम मेरे सारे काम तो हो और उसे बाजार में बेचकर उन पैसों से खिलौने खरीद लेना। हाँ ठीक है। लड़का बहुत खुश हो जाता है और खुश होकर सारे आम तोड़कर वहाँ से चला जाता है और पेड़ भी उसे देखकर मुस्कुरा देता है। बहुत दिन हो गए लड़का नहीं आया। इस वजह से पेड़ फिर उदास होता है और लड़के की राह देखता है। वह लड़का अब एक आदमी बन गया है। उसे सामने से आते देख पेड़ बहुत खुश हो जाता है। बहुत दिनों के बाद तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई मेरे दोस्त। तुम कितने बड़े हो गए हो। आओ मेरे साथ खेलो, बातें करो। मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता। अब मेरे पास इतना समय ही नहीं है। अब मेरी शादी हो चुकी है, बच्चे हैं, मुझे उनके लिए कुछ करना है। मेरे पास घर नहीं है, मुझे घर चाहिए। मैं क्या करूं? क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मैं तुम्हें घर तो नहीं दे सकता मेरे दोस्त, लेकिन तुम मेरी शाखाएं काटकर इसे घर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तुम ये मेरी सारी शाखाएं काट कर ले जाओ, इससे तुम्हारा घर बन जाएगा। अरे हाँ दोस्त, मैंने तो सोचा ही नहीं था। सच में इससे मेरे घर तैयार हो जाएगा। आदमी यह सुनकर प्रसन्न होता है और मन में थोड़ा भी संकोच न करते हुए सारी शाखाएं तोड़ने लगता है। उसे खुश देखकर बेहद खुश हो जाता है। पेड़ का चेहरा थोड़ा उदास, लेकिन मुंह पर मुस्कान होती है। अब पेड़ की शाखाएं नहीं है, सिर्फ तना है। बहुत दिनों के बाद लड़के उदास होकर अपने दोस्त की राह देखता रहता है। कई बरस बीत जाते हैं, फिर भी पेड़ अपने दोस्त से मिलने की उम्मीद लगाए बैठा है कि वह आएगा और उससे बातें करेगा और अपने जीवन के अनुभव बताएगा। गर्मी के दिन होते हैं। वह आदमी फिर से पेड़ के पास आता है। वह अब 50 वर्ष का बूढ़ा है। वह पेड़ के पास आता है, उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। इतने दिनों बाद तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई मेरे दोस्त। आओ मेरे साथ खेलो, बातें करो। तुम्हारा परिवार कैसा है? सब ठीक है ना? मुझे तुम्हारे परिवार के बारे में बताओ। मैं बहुत दुखी हूँ मेरे दोस्त। मुझे मेरे परिवार वालों ने छोड़ दिया है, इसलिए मैं देश विदेश घूमना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। मैं क्या करूं? क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकते हो? काश मैं तुम्हें पैसे दे पाता मेरे दोस्त, लेकिन मेरे पास सिर्फ इतना है। तुम मेरा तना काटकर उसकी नाव बना सकते हो और उस नाव में बैठकर देश विदेश की जल यात्रा नदी से पार कर सकते हो और जीवन में सुखी रह सकते हो। ठीक है दोस्त। पेड़ की बातें सुनकर आदमी मुस्कुराता है और तना काटकर एक नाव बनाता है और नाव में बैठकर जल यात्रा के लिए निकल जाता है। अब उसे देखकर पेड़ प्रसन्न हो जाता है। अब पेड़ के जरिए ही बाकी है और वह आदमी अब बहुत बूढ़ा हो जाता है और धीमी गति से पेड़ की तरफ आता है और पेड़ उसकी तरफ देखकर उदास होकर बोलता है,
माफ करना मेरे दोस्त, अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं दोस्त, यहाँ तक कि मैं तुम्हें खाने के लिए आम भी नहीं दे सकता। कोई बात नहीं दोस्त, अब बुढ़ापे के कारण मैं उन पर चढ़कर खेल भी नहीं सकूंगा। अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त, मेरे पास सिर्फ बेकार जड़ ही बची है। अब मुझे इन सब की जरूरत नहीं है। अब मैं बहुत थक गया हूँ, बस थोड़ा सा आराम करना चाहता हूँ। हाँ, आराम करने के लिए पुराने पेड़ की जड़ें तो बहुत ही अच्छा स्थान है। तुम यहाँ पर बैठकर आराम कर सकते हो मेरे दोस्त। आदमी बैठ जाता है। दोनों की आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कान होती है। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और जीवन के अनुभवों के बारे में बातें करते हैं। मुझे याद है आज भी वह दिन जब पहली बार तुम मुझे मिलने आए थे। दोस्त, काश वो दिन मैं फिर से जी पाता। यह कहानी हर किसी की कहानी है। वह हमारे माता पिता की तरह है। जब हम बच्चे रहते हैं, हम अपने मम्मी पापा के साथ खेलना पसंद करते हैं, लेकिन जब भी हम बड़े होते हैं, हम उन्हें छोड़ देते हैं। उसके बाद हम उनके पास तभी जाते हैं जब हमें या तो कोई जरूरत होती है या हम किसी परेशानी में होते हैं। चाहे कुछ भी हो, माता पिता सदैव हमारे साथ खड़े रहते हैं और वह सब कुछ हमें देते हैं, जो चीजें हमें खुशी देती हैं और उनका पूरा जीवन अपने बच्चों के लिए समर्पित करते हैं। उसी तरह पेट भी हमें फल फूल छांव सब कुछ देते हैं, लेकिन फिर भी इंसान जरूरत पड़ने पर अपने स्वार्थ के लिए पेड़ काट देते हैं। तो दोस्तों, अपने स्वार्थ के लिए कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, भले ही वह माता पिता हो या पेड़।